दोस्तों तूफान नहीं, ये तो तांडव है, मानो कयामत ही ला दी इसने तो। इस बेमौसम बारिश और बाढ़ के हालातों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जी हाँ, ये हकीकत है दोस्तों। ये तूफान की कुछ तस्वीरें देखिए आप। इस चक्रवात तूफान मिचोंग ने भारी तबाही मचाई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई वगैरह में। हालात ये कि 72 घंटे से लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है, इंटरनेट बंद पड़ा है। अब वायुसेना के हेलीकॉप्टर से खाना पहुंचाया जा रहा है और बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके बचाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर की तस्वीरें भी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मिचोंग चक्रवात तूफान में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं जताई, क्योंकि इसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। मैंने आपको बताया भी था, आंकड़ा अभी क्या चल रहा बताऊंगा मैं। पीएम मोदी ने कहा कि जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से तुरंत फोन पर बातचीत भी की, तमिलनाडु की सरकारों से भी बातचीत करके हालातों का जायजा लिया और केंद्र सरकार की तरफ से सभी सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत अलर्ट रहते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जरिए लोगों की मदद करने का आश्वासन भी दिया। दोस्तों कल से ये चक्रवात तूफान अपना भारी कहर बरपा रहा है और अब तो ये साइक्लोन मिचोंग चक्रवात तूफान जो है ये आंध्र प्रदेश के तट से टकराकर उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ चुका है और इस तूफान की वजह से सैकड़ों की संख्या में ट्रेनों को कैंसिल किया गया, कई दर्जनों पर फ्लाइट्स भी कैंसिल हैं। अब तक तमिलनाडु के चेन्नई में 17 लोगों की जान चली गई इस तूफान की वजह से। ये तो सिर्फ जिन लोगों के शव मिल चुके हैं अब तक उनकी गिनती का आंकड़ा, ये मरने वालों की आम मौत की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी बाढ़ इतनी भयंकर आ रही है ना तमिलनाडु में। जी हाँ, लिटरली बाढ़ आ रही है। मतलब जो बारिश के सीजन में वर्षा ऋतु में आते हैं ना, भारी बारिश के बाद बाढ़, वैसे इस चक्रवात तूफान ने बाढ़ ला रखी है। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। तो इस बाढ़ में अभी कुछ और लोगों की लाशें मिल सकती है, मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। बहरहाल हम नहीं चाहेंगे कि आंकड़ा संख्या बढ़े और जिन भी परिवारों ने अपनों को खोया है उन सभी को ईश्वर हिम्मत दे, ताकत दे, हमारी यही प्रार्थना। ये देखिए कुछ तस्वीरें आप। मिचोंग चक्रवात तूफान के चलते अब उत्तर भारत के राज्यों में भी मौसम बदलने लगा। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह कई राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से अब चेतावनी जारी कर दी है। देखिए आप अलग अलग राज्यों के हालात। झारखंड में चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर दिखाई दे रहा। इसके चलते अगले 24 घंटों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 8 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ने का भी अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में अलर्ट है। लखनऊ में 24 घंटे तक रिमझिम बारिश हुई। 12 जिलों में कोहरे की भी चेतावनी है। मध्य प्रदेश में आज मिचोंग चक्रवात तूफान का असर दिखेगा। जबलपुर, शहडोल संभाग में आंधी बारिश का अनुमान है। ये देखिए मध्य प्रदेश में मिचोंग के असर के चलते आज बारिश होगी। भोपाल, ग्वालियर, चंबल, रीवा में सर्द हवाएं भी चलेगी, तो ठिठुरन ठंड से बचने की लोगों को सलाह भी दी है मौसम विभाग ने। बिहार में भी मिचोंग तूफान के चलते मौसम बदल रहा है। भोजपुर, शेखपुर में बूंदाबांदी हुई, बारिश का माहौल अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। रायपुर और दुर्ग से सुबह से ही बूंदाबांदी की खबरें भी आ रही है। और वहीं दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तो इस मिचोंग चक्रवात तूफान के चलते न सिर्फ इकोनॉमी का नुकसान हुआ, बल्कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मैंने आपको बताया 17 लोगों की जान चली गई। इतनी तबाही मचाई इस तूफान ने, सैकड़ों करोड़ रुपए की इकोनॉमी का लॉस भी हुआ है। कई लोगों के परिवार के मवेशी बह गए। तूफान से पहले तकरीबन 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तो अब केंद्र सरकार से बाढ़ में राहत के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मदद भी मांगी है, सहायता मांगी है। तमिलनाडु, चेन्नई वगैरह से 61,000 से ज्यादा लोगों को सरकार की ओर से चलाए जा रहे शेल्टर होम में शरण दी गई है। दोस्तों आप और हम बड़े खुशनसीब हैं जो आपके हमारे इलाके में कभी इस तरह के बड़े स्ट्रॉम, बड़े साइक्लोन नहीं आते हैं। इस तरह से कभी भयंकर बाढ़ वगैरह नहीं आती है, राइट? या आपके एरिया में आती है? कमेंट में बताओ मुझे। हमारे एरिया में तो नहीं आती। इसे मैं प्रकृति की और भारत के, हिंदुस्तान की खुशनसीबता ही मैं समझूंगा। लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ प्राकृतिक प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है, वहाँ के लोगों की भी हमें जरूर मदद करनी चाहिए, राइट? जैसे कुछ राज्यों में हर साल बारिश के मौसम में कितनी भयंकर बाढ़ आती है वगैरह वगैरह। तो अभी ये चक्रवात तूफान मिचोंग की चाल उत्तर भारत की तरफ बढ़ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब ये धीरे धीरे तूफान कमजोर हो रहा है, तो थोड़ा रिलैक्स आप हो सकते हैं। बाकी आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपके राज्य का नाम। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।